आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बाबा नगरी पहुंचे जयराम महतो, बैद्यनाथ धाम में टेका माथा, मांगा आशीर्वाद। पांडेश्वर के हॉस्टल के कमरे में युवक की संदिग्ध मौत, सुबह मिली लाश से सनसनी। हजारीबाग में ट्रैफिक नियम तोड़े तो खैर नहीं, 4 महीने में 1080 चालकों के लाइसेंस पर कार्रवाई। स्कूल में शर्मनाक कांड, छात्र से छेड़छाड़ के आरोप में वाइस प्रिंसिपल गिरफ्तार। देवघर में बड़ी वारदात से पहले पुलिस का एक्शन, हथियार के साथ 5 संदिग्ध गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। डुमरी विधायक जयराम महतो रविवार को बाबा नगरी देवघर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा बैद्यनाथ मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने राज्य और क्षेत्र के सुख समृद्धि, शांति एवं विकास की कामना की। विधायक के मंदिर पहुंचते ही बड़ी संख्या में समर्थक और श्रद्धालु वहां जुट गए। पूजा के बाद जयराम महतो ने लोगों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। उनके आगमन को लेकर मंदिर परिसर में उत्साह और चहल पहल का माहौल देखने को मिला। जी, आज हमारे वो कार्यकर्ता जो बहुत सारे जिन्होंने बहुत सारे गज कबूल किए थे, महादेव के सामने मिन्नतें प्रार्थनाएं की थी और उनका सभी का सामूहिक रूप से करना था। एक दिन समय निकालकर हम लोग सभी बाबा नगरी आएंगे, बाबा बैद्यनाथ धाम, और उनकी पूजा अर्चना करेंगे। तो उसी क्रम में आज देवघर आना हुआ। तो सबसे पहले हम लोग बाबा धाम आए, बाबा का आशीर्वाद लिए, उनसे प्रार्थनाएं किए और फिर हम लोग अपने कार्य के लिए वापस निकले। पांडेश्वर के कुमारडीह कोलेरी क्षेत्र स्थित एक हॉस्टल के कमरे से रविवार सुबह एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान कुमारडीह निवासी अनूप रॉय चौधरी उर्फ राणा के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। स्थानीय लोगों के अनुसार युवक शनिवार तक सामान्य दिख रहा था, जिससे घटना को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और मौत के कारणों का पता लगाने में जुट गई है। ঘটনা তো দাদা আমরা এসে শুনলাম যে এই ব্যাপার, কেন আমরা তো বাড়ি ছিলাম, তো এমনি তো কোনো দিন কোনো অসুবিধা আমরা দেখিনি। প্রতিদিন আমরা একসঙ্গে ইয়ে করতাম। हजारीबाग जिले में यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों पर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। जनवरी से अप्रैल 2026 के बीच 1080 चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिला परिवहन पदाधिकारी संतोष कुमार चौधरी ने बताया कि बिना हेलमेट, सीट बेल्ट का उपयोग नहीं करने, ओवरलोडिंग और रफ ड्राइविंग जैसे मामलों में यह कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियमों का पालन जरूरी है। साथ ही वाहन चालकों से सुरक्षित और जिम्मेदार तरीके से वाहन चलाने की अपील की गई है। क्या प्रावधान है सस्पेंशन करने का लाइसेंस? चूँकि नियमों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, इस वजह से जैसे मान लीजिए कि लाइसेंस नहीं है किन्हीं के पास या हेलमेट नहीं पहना जा रहा है, तो उस स्थिति में सस्पेंशन किया गया है। लोगों से क्या अपील करेंगे सर? अपील करते हैं कि हेलमेट पहन के चलें, अपना लाइसेंस बनवा लें, नियमों का उल्लंघन नहीं। उखरा स्थित एक निजी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में छात्र से कथित छेड़छाड़ के आरोप के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने स्कूल के वाइस प्रिंसिपल एवं शिक्षक राजा प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया है। परिजनों का आरोप है कि आरोपी शिक्षक ने 6ठी कक्षा की छात्रा के साथ कई बार अनुचित व्यवहार किया। मामला सामने आने के बाद अंडाल थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया।
छात्रा की मेडिकल जांच कराई गई है और पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है। घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश और चिंता का माहौल है। देवघर पुलिस ने समय रहते एक संभावित बड़ी आपराधिक घटना को विफल कर दिया। गुप्त सूचना के आधार पर नगर थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 5 संदिग्ध अपराधियों को गिरफ्तार किया है। तलाशी के दौरान उनके पास से एक अवैध देसी पिस्टल, एक जिंदा कारतूस और एक कार बरामद की गई। पुलिस के अनुसार आरोपी किसी बड़ी वारदात की योजना बना रहे थे। सभी के खिलाफ आर्म्स एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। गश्ती दल वहां पहुंचा तो एक कार है फोरनेक्स, रजिस्ट्रेशन नंबर JS15 AP 5093, ये उसको जब्त किया। जब्त करने के दौरान उन लोग से जब पूछताछ की गई और सर्च किया गया तो एक पिस्टल बरामद किया गया है और 5 लोग उसमें बैठे हुए थे और कुछ योजना बना रहे थे। जब उनको पकड़ के लाया गया और उनसे एक सख्त पूछताछ की गई तो वे किसी एक निश्चित स्थान पे कुछ बड़ी घटना को कारित करने के लिए वहाँ पे जुटे हुए थे। तदुपरांत उनकी गिरफ्तारी की गई और गिरफ्तारी के उपरांत अग्रतर अनुसंधान करते हुए माननीय न्यायिक हिरासत में उनको भेजा जा रहा है। क्या इन लोगों का आपराधिक इतिहास रहा है? कुछ लोगों का इतिहास रहा है, जैसे एक है देवघर थाना का नगर कांड संख्या 216 जो इसमें है। उसके उपरांत हम लोग लगातार इसमें और भी कांड का हम लोग पता कर रहे हैं कि किसी का आपराधिक इतिहास है तो हम लोग बताएंगे। कहाँ से गिरफ्तारी हुई? ये देवघर स्टेशन के पास से ही गिरफ्तारी हुई है। सभी देवघर से ही है? हाँ, सभी देवघर से हैं। इसमें शैलेश कुमार दास, अरविंद कुमार दास, गोलू माथा, लल्ला झा एवं रोहन तुरी हैं, सभी देवघर। पानागढ़ बाजार स्थित एक कपड़ा दुकान में रविवार सुबह चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। दुकान मालिक बंटी बकत ने दुकान खोलते ही देखा कि सामान बिखरा पड़ा है और कैश बॉक्स से नकदी गायब है। बदमाश दुकान के पीछे की छत तोड़कर और सीलिंग काटकर अंदर घुसे थे। चोर करीब 5000 रुपए नगद, नए कपड़े और अन्य सामान लेकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही काक्सा पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद व्यापारियों में आक्रोश है। व्यापारियों का कहना है कि रात में पुलिस गश्त के बावजूद चोर वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। उन्होंने जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। কখনো এরকম হয়েছে ঘটনা? এর আগে 15 বছর আগে হয়েছিল। আচ্ছা, তারপরে আজকে হয়েছে। মানে কিভাবে ঢুকেছে কি জানতে পেরেছেন? এই পিছন থেকে স্যার ওখানে পিছনে যে ছেড়া ওটা লাইটটা কেটে ওখান থেকে ঢুকেছে। আচ্ছা, কি চুরি গেছে মোটামুটি কি জানতে পারলেন? ওই ক্যাশ 5-7 হাজার টাকা ক্যাশ গেছে, কিছু মাল নিয়ে গেছে, যা বান্ডেল মধ্যে মাল পেয়েছে। মানে চুরিটা তো বড় নয়, কিন্তু পানাগড় বাজারে যে ছোট, হ্যাঁ পানাগড় বাজারে মোড়ের কাছে হয়েছে, ওইটাই বড় ব্যাপার, আর কিছু না। মানে সারাদিন তো এখানে পুলিশ, সারা রাতে তো পুলিশ থাকে, পাহারা থাকে। এই পিছন থেকে হয়েছে বলে কেউ বুঝতে পারছে না। আচ্ছা, মানে নিরাপদ কি হয়নি, এই দোকানের পিছন থেকে হয়েছে। আচ্ছা, আর পুলিশ এসেছিল? হ্যাঁ স্যার, সব এসেছিলেন, দেখে গেছে, কমপ্লেন নিয়ে নিয়েছে। কমপ্লেন হয়ে গেছে? হ্যাঁ স্যার, কমপ্লেন। আপনার নাম? বান্টি বাবু। কি এসব দোকানে এটা? কাপড়ের দোকান। আপনি কত বছর ব্যবসা করছেন? আমার স্যার হয়ে গেল 30-40 বছর হয়ে গেল। মানে এর মধ্যে কখনো চুরি হয়েছিল এরকম? হ্যাঁ স্যার, আজকে 15-20 বছর আগে হয়েছিল, ফের এরকমই হয়েছিল। প্রশাসনের কাছে, মানে পুলিশের কাছে কি ডিমান্ড করলেন আপনারা? কিছুটা স্যার কমপ্লেনটা দিয়ে দিচ্ছি বা বলেছি, না দেখুন আবার যদি চুরি না হয় যাতে। হ্যাঁ বলেছি স্যারকে, স্যার বলে। निरसा गल्फरबाड़ी ओपी क्षेत्र के दूधिया पानी में अवैध कोयला खनन के खिलाफ ग्रामीण महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। लाठी डंडे लेकर पहुंची महिलाओं ने खनन कर रहे लोगों को खदेड़ दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकारी जमीन पर दर्जनों अवैध खदानें चल रही है, जहां से बड़े पैमाने पर कोयले का अवैध उठाव हो रहा है। लगातार खुदाई और ब्लास्टिंग से घरों में दरारें पड़ रही है और पास से गुजर रही हावड़ा दिल्ली रेल लाइन की सुरक्षा पर भी खतरा मंडरा रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। कच्चा मकान है, वो बोला कि नहीं, वो लोग सुन रहा नहीं, एकदम सुन रहा नहीं, पूरा फैसला है, पूरा एकदम। वो लोग बोला कि बाप का जमीन है, और हम लोग यहाँ घर है, हम लोग कहाँ जाएगा? घर छोड़ के, बाल बच्चा छोड़ के, जाल मजदूर छोड़ के। नजदीक में फेस हुआ है, कितना एक से करके कम से कम
15-20 फुट से ज्यादा हो गया है। अब हम लोग का सामने है, नजदीक में जाके देख लीजिए, सामने बगल में कुआं है, वहाँ भी पानी पहले पीते थे, वहाँ भी पानी सूख गया है। यहाँ हम लोग नहाने आते हैं, यहाँ भी नहाते हैं तो छेड़छानी भी कर रहा है लड़का लोग। अच्छा, कोयला निकालता है। हम लोग थाना गए, थाना में कुछ सुनवाई नहीं दिया। विधायक जी आया, विधायक जी से आग्रह किए, लेटर दिए, उन लोग भी नहीं कुछ किया। जहाँ तक जा रहे कहीं मतलब हम लोग को कुछ करवे नहीं करा था। हम लोग जाए तो जाए कहाँ? क्या काम होता है यहाँ पे, क्या काम होता कोयला निकाला गया है, देखिए उसमें कोयला है कि नहीं। किस तरह जोरों शोर से कोयला का उत्खनन जो है कि हो रहा है, और इससे पहले भी भविष्य में हम लोग इसका विरोध किए हैं और अभी भी विरोध कर रहे हैं। जब कभी विरोध करते हैं तो हमारे ऊपर ही FIR करके हम ही को ही जेल में भेज दिया जाता है। इससे पहले भी एक बार ये कांड हो चुका है और इसके बारे में हम लिखित जो है कि थाना में भी दिए हुए हैं, ऊपर में भी DC को भी दिए हैं, माइनिंग में भी हर जगह दिए हैं। ये जो यहाँ पर अभी खनन जो हो रहा है, ठीक यहाँ से 15 से 20 मीटर के बाद हमारा रैयती जमीन है, जो कि ऑनलाइन है, रसीद है, सब कुछ है, और फिर भी कोई कार्रवाई नहीं है। जगह क्या नाम है? दुधिया पानी नाम है इसका। ये दुधिया पानी जो है गल्फवाड़ी शमशान घाट जाने का ये रास्ता है। तो अभी जो थाना में दिए या SP साहब को दिए हैं जो आवेदन, हाँ। कोई कार्रवाई का हुआ है बस? नहीं, अभी कोई कार्रवाई का कोई बात नहीं, खाली आवेदन देते हैं, बस आवेदन वहाँ पर रहता है, रिसीविंग भी हमको नहीं दिया जाता है और कोई कार्रवाई नहीं। क्या है। कहते हैं बोलते हैं कि ठीक है हम लोग जाके देख लेंगे, और मगर कोई आता नहीं है ना कोई दिखता है। आवेदन देने के बाद उत्खनन हो रहा है? हाँ, आवेदन अभी कितना दिन हुआ, लगभग 10-15 दिन पहले दिए हैं, 1 नवंबर में। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।